सेक्टर नंबर 8 में काफ़ी महिलाएं यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम क्या है यहाँ का? आज हिंदू धर्म में हम लोग 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं। कोरोना काल को देखते हुए और पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मुंबई में भी ठंड बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे महाराज जी का आदेश हुआ कि कुछ नीडी पर्सन्स को कंबल की आवश्यकता है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन दान पुण्य करने का दिन है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने प्रभु राम का दर्शन मैं अयोध्या से करके आ रहा हूँ और हनुमान जी के चरण में उनका मैसेज पहुंचाने का आज काम कर रहा हूं। और जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, आने वाले दिन में अंबुजवाड़ी में भी ये हनुमान मंदिर बहुत भव्य। जैसे कि आप एक नेता है, उसके बावजूद भी आप लोगों की समाज में एक समाज सेवा करने की आप शिद्दत रखते हैं। और कुछ महीने पहले जब ये छठ पूजा था तभी भी आपने यहाँ पे छठ पूजा कार्यक्रम रखा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? छठ पूजा के समय भी बीएमसी के रूल को फॉलो करते हुए कृतिक तालाब का निर्माण किया गया यहाँ पर और बहुत भव्य आयोजन किया गया। कोरोना कॉल को फॉलो करते हुए, कोरोना का रूल को फॉलो करते हुए, WHO के रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाते हुए बहुत अच्छा छठ का आयोजन हमारे महाराज जी के द्वारा, उनके पूरे टीम के द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका था, लेकिन मैं तन मन धन से नहीं उपस्थित होकर हर तरह से उपस्थित। या फिर चुनावी तैयारियां कहें इसे हम, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पंजाब बच्चा है, मुंबई का चुनाव होने वाला है, कैसे हम चुनावी तैयारी? आप चुनावी तैयारी या यहाँ की जनता की बदलाव करने का निश्चय जो ये लोग कर चुके हैं, उनकी निमंत्रण समझिए। ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता चाहेगी तो मैं निश्चित ही क्षेत्र के विकास के लिए आगे आऊँगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के रहवासी हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कल भी आपका छोटा भाई थे, आज भी आपका छोटा भाई है। कभी भी 24 आवर इंटू 7 कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको आपके बगल में ही खड़ा हूँ। सर और कुछ कहना चाहते हैं? सबको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मीडिया कर्मी को हिंदी 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बल बांटने का एक मुहिम छेड़ा यहाँ के नेता ने, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जो शक्ति प्रमुख हैं लड़कियां और बच्चे और यहाँ की जो स्त्रियां हैं, बड़े ही धार्मिक भाव से हमारा 16 साल से तो देखते देखते ऐसे ही चला गया, कब पता नहीं चला। अपने बड़े बड़े लोग भी आते हैं, इस तरीके की सेवा दे करके जाते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता यहाँ पर जो है वो चीज़ पूर्ण करने के लिए लोग तत्पर हैं। धीरे धीरे आगे की ओर सब अच्छा होगा। और आज इस मौके पर क्या बताऊं कि काफ़ी समय से विशाल साहब जी के द्वारा यहाँ पर छोटे बच्चियों के बाल संस्कार की सेवा, उनको गिफ्ट देना, छठ महोत्सव मनाना, अनेक महाशिवरात्रि पर ठंडाई इत्यादि भंडारे की भी व्यवस्था करना, ऐसे जो कार्यक्रम है इसमें विशाल जी आगे हो करके, और इस जंगल में जो आप कह रहे हैं, इस जंगल में मंगल हो रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ हरी घास थी, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पर एक गौवा दिख गई, फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर चरवाहा दिख गया, फिर वहाँ पर घर दिख गया, उस घर में एक भगवान की मूर्ति दिख गई। इस तरीके से जंगल मंगल होता हुआ चला जा रहा है। इसमें मैं नहीं, हमारे धर्म की महिमा है कि हमारा धर्म हम सभी लोगों को आगे की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। इस पर हमारा और हमारे भक्तों का, हमारी जो शक्तियाँ हैं, इनका
जो है कि बहुत सुंदर योगदान है, जैसे इत्यादि और सब लोग। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यार गुरुजी हरिया कहाँ चले तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नारी शक्ति आप लोग इधर सब लोग नारी शक्ति। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि तुम नारी शक्तियाँ काफ़ी यहाँ पे योगदान देते हो, आवाज़ भी मैंने देखा कि आप लोग का योगदान काफ़ी अच्छा रहा। क्या कहना चाहोगे आप लोग? सभी को मेरा जय श्री राम। यहाँ पर हम तकरीबन 19 वर्षों से बैठे हुए हैं। मंदिर बनकर भी नहीं बनने जैसी व्यवस्था थी, लेकिन जब पहली बार रक्षाबंधन के दिन विशाल भगत जी ने हमारे यहाँ आए तो बहुत सारा मोटिवेशन प्रोत्साहन लेकर आए, जिसकी वजह से ये है कि हम एक से इतनी सारी दुर्गाएं हो गई हैं। और हमसे अब के समय में अंबुजवाड़ी की कम से कम 60 लड़कियां युवतियां जुड़ी हुई हैं। उसका अर्थ ही सिर्फ यही है कि किसी एक को इतना मोटिवेट करो कि वो अनेकों को जोड़ सके। क्या नाम है तो आपका? यहाँ से जोड़ने का काम श्रद्धा पाठक है। तो बाबा जी क्या कहेंगे? हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले वो सिर्फ एक विशाल सर हैं। उन्हीं के बोलते ना सपोर्ट से आज हम लोग यहाँ पे सपोर्ट, मतलब हम सारी लड़कियाँ, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही पापा के कहने पर आगे चलती थी, लेकिन विशाल सर आए, उन्होंने हम सारी लड़कियों को इतना सपोर्ट किया, इतना हमको फाइनेंशियली भी उन्होंने हेल्प किए हैं हर चीज़ों में, कि आज हम लोग उनके सामने उनके सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा सपोर्ट हमेशा उनको रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।